हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी तक आपको मैंने आपके लिए दो पार्ट को अपलोड कर दिया है। अगर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और आगे हम उसी पार्ट को यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये जान लें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, चाहे आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का है, नरेशन का है, या फिर रिपोर्टेड स्पीच का है। और ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि न केवल स्कूल एग्जामिनेशन, इवन ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो उम्मीद है कि आप अभी तक को जो भी मैंने दो वीडियो अपलोड करे हैं उसको आपने देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके आप उसको चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस टाइम है हमारा। तो आज हम अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, फॉर्मेशन को सीखा है हमने, आज हम उसका यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। और इससे क्या होगा, मैंने अभी तक मैं ये पूरे श्योरिटी के साथ कर सकती हूँ कि मैंने आपको जो दो वीडियो अपलोड करे हैं आप उसको चेक कर लें। तो अगर आप नरेशन को फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे तो क्या होगा कि आपको इसको चेंज करने में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ही इजीली उसको कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके पहले का दो वीडियो जो मैंने अपलोड किया है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एंड आफ्टर प्रैक्टिस हम लोग देखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देन हम इम्परेटिव को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है तो उसको भी हम चेक करेंगे। ठीक है। तो पहले तो अभी हम प्रैक्टिस कर ले कि अभी तक जितने हमने सीखे हैं उसका हमें कितना बेनिफिट हुआ है और कितना नहीं। सो एक चीज़ मैं आपको और नोट करवाना चाहूँगी कि आप जब भी ये सारे, मैं बोर्ड पर राइट कर रही हूँ क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं ले रही, तो आपने जितना भी सीखा है आप इसको ऑनेस्टली फॉलो करिएगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। और आपका जो भी स्कोर आएगा, आपने जो भी किया होगा यानी कि इसको सॉल्व किया होगा, तो आप उसको कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं उसको चेक करूँगी। और कुछ लोगों के कमेंट को मैं डिस्प्ले भी करूँगी अपने चैनल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल राइट किया है जिसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद के आगे का एग्जाम्पल हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या मैंने किया है, राम सेज टू मी। राम ने किससे कहा, मुझसे कहा। क्या, यू आर माई फ्रेंड। राम ने मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो पहले अब एक चीज़ मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि जो फर्स्ट वाले का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इधर का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज होता है। क्लियर। साथ के साथ ये जो है ये भी चेंज होता है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसके टेंस को चेंज करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, राम। अब यहाँ पर सेल्स टू है तो हम क्या करेंगे, टेल्स। क्लियर। टेल्स टू नहीं करेंगे, मी। ओके। अब इसको हमें हटाना है, दैन दैट राइट कर देंगे हम। अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि फर्स्ट इसमें हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो यहाँ पर राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा व्हाट, दैट यू आर, मीन्स किसके बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में। यू आर माई फ्रेंड, दैट आई। अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई। यहाँ पर प्रेजेंट का है तो हमने ये भी सीखा था कि प्रेजेंट में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। आई एम हिज, हिज फ्रेंड। क्लियर। तो इस तरीके से हो गया। चेंज होने के बाद डायरेक्ट में ये हो गया, और इनडायरेक्ट में क्या हो गया, ये राम सेड टू मी, राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब हमने इनडायरेक्ट में कर दिया, राम टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। किसकी फ्रेंड हूं मैं, राम की। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।
तो यहाँ पर सीता, राम आया है तो सीता आना तो बनता है। सीता क्या हो जाएगा, सेज। सीता सेज going to market। क्या है ये, सीता सेज। सीता तो सीता ही रहेगी, सीता तो गीता होगी नहीं। सेज है तो सेज ही होगा क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। अब यहाँ पे हमें दैट कर लेना है। दैट किसने बोला, सीता। ये किसके लिए यूज हुआ है, सीता के लिए, तो क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर भी क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो हम क्या करेंगे, सी इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर। ये चलिए आगे का नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे मीरा तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर सेड है जो कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, इसको भी चेंज कर दिया, जो कि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसको हमने चेंज करके क्या किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। सब्जेक्ट को आप समझ गए हैं, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है तो हमें यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे हम इसी तरीके का और एग्जाम्पल करते हैं, तो आप देखिए। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर लीजिए, उसमें कोई खर्च नहीं आता है, बल्कि ये आपके बेनिफिट के लिए होगा। और ऐसे ही मैं ग्रामर के सारे टर्म्स को लेके आने वाली हूँ, सारे रूल्स को लेके आने वाली हूँ, जो आपके लिए इंग्लिश को बहुत ईजी बना देगा। ठीक है। और साथ के साथ मैं इस पर एनसीईआरटी की बुक्स को भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्लास 6 से लेकर के आप 12 तक देख सकते हैं। इसके आगे मैं राइटर के बारे में भी लेके आती हूँ, राइटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है। राइटिंग सेक्शन भी आप यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं इधर। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, सचिन सेड। सचिन क्या बोला, माई मदर हेल्प्स मी इन माई स्टडी। क्लियर। तो अब देख सकते हैं हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर हमें सचिन करना है। अब यहाँ पर सेड है तो एज इट इज दैट। अब यहाँ पर क्या है, माई मदर, किसने बोला ये, सचिन ने, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हिज मदर। मदर तो मदर ही रहेगी। हिज मदर हेल्प्स,
अब ये कौन सा है, वी का फिफ्थ फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हेल्प मी है, किसके लिए है, सचिन के लिए। हेल्प हिम टू, सॉरी इन, ये भी किसके लिए, सचिन के लिए है, स्टडी। तो ये वाला आपको क्लियर होगा। और दो एग्जाम्पल हम करेंगे, दो तीन करेंगे तो आपके सारे डाउट्स इससे रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। और इसमें हम ये सारे चेक करेंगे, ये करेंगे, ये पास्ट का करेंगे, प्रेजेंट का करेंगे, फ्यूचर का करेंगे, सब चेक करेंगे। साथ के साथ हम ये टेंस के अकॉर्डिंग सारे टेंस को लेकर के कर लेंगे, ताकि ये प्रैक्टिस हमारा सारे टेंस के अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बस आप बने रहिए लास्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट किया है, खुशी से टू दिया। व्हाट, खुशी से टू दिया। ये टेंस किसका है आपका, परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, वैसे तो आपके पास लिस्ट है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। खुशी, सॉरी सेट टू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोल्ड, दिया। दैट तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या है, आई हैव डन माई होमवर्क। खुशी सेड टू दिया, ये कौन बोल रही है, खुशी ने ये बोला है। सी हैव है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो सी हैड डन हर होमवर्क। ठीक है, हमने टेंस क्यों चेंज किया है, क्योंकि ये पास्ट में है, सेड टू है। नेक्स्ट करते हैं, खुशी से ही करते हैं। द अर्थ इज राउंड। अब क्या कहा, खुशी ने क्या कहा, खुशी सेज, और अगर हम यहाँ पर सेड भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, खुशी, अब सेट की जगह सेट कर देते हैं। इसके बाद मैं दूसरे कॉन्सेप्ट इस पर समझाने वाली हूँ, सेज। अब इसके लिए हमें दैट करना है, दैट द अर्थ इज राउंड। मैंने क्यों कहा द अर्थ इज राउंड, क्योंकि क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि चाहे वो खुशी कहे, आप कहे, मैं कहूँ, कोई भी कह ले, सबके लिए ये सेम ही रहेगा। एक और करते हैं इसी। तो मैंने क्या बोला कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तब भी हम क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं करते रिपोर्टेड स्पीच में। अगर प्रोवर्ब हो तब भी कोई चेंज नहीं करते हैं। किसी की हैबिचुअल यानी कि किसी की हैबिट को भी हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर फिर मैंने खुशी सेट हो, या तो ये पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर ये चूंकि ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। क्लियर, क्या है, ये एक प्रोवर्ब है, यानी कि एक कहावत है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हमें खुशी के साथ ये सेट, पास्ट है, प्रेजेंट है, कोई मैटर नहीं करता, दैट तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि कनेक्टर का वो काम करता है। यहाँ पर भी हम सेम राइट करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जस्ट बिकॉज इट इज अ प्रोवर्ब। क्लियर। तो जब भी हमारे पास प्रोवर्ब होता है तो हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते, उसमें उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हर्ष सेड आई प्लेड वेल। अब ये किसका है, पास्ट, सिंपल पास्ट का। क्लियर। अब इसको चेंज करेंगे किस में,
अब इसको हम चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? पास्ट में है। दैट ही हैड, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किसमें चला जाता है? पास्ट परफेक्ट में। इसमें पास्ट परफेक्ट क्यों चला जाता है? क्योंकि क्यों हमने चेंज किया है? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? पास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिया says said my sister had my sister will go market। क्या है? प्रिया सेड, ये पास्ट में है और इसकी सिस्टर ये फ्यूचर में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रिया सेड को सेड ही रहने देंगे। दैट यूज करेंगे एज ए कनेक्टर। माई सिस्टर, किसकी बात हो रही है? प्रिया की सिस्टर की। थर्ड पर्सन क्या करेगा? हर सिस्टर, हर सिस्टर वुड, विल चीज चेंज हो जाएगा किसमें? वुड गो मार्केट, गो टू मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड टू स्टूडेंट। तो इसको तो सेम ही राइट करेंगे। द टीचर सेड है, यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा स्टूडेंट। इसको हटा देंगे। दैट यू, यू है किसके लिए यूज हुआ है? स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ही कैन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन कुड में चेंज करते हैं। कुड पास द एग्जाम, who could, sorry, he could pass the test, sorry। और क्या है? द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने किसको बोला? स्टूडेंट को बोला, राइट। यू कैन पास द एग्जाम, यू कैन पास द एग्जाम किसको बोल रहा है? पास द एग्जाम, ठीक है। यू कैन पास द एग्जाम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब कैन किस में चेंज हो जाता है? कुड में। यू कुड पास द, ही कुड पास द एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हर्ष सेड आई प्लेड वेल। अब ये किसका है? पास्ट, सिंपल पास्ट का। क्लियर? अब इसको चेंज करेंगे किसमें? हर्ष सेड। अब इसको हम चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? पास्ट में है। दैट ही हैड, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किसमें चला जाता है? पास्ट परफेक्ट में।
इसमें पास्ट परफेक्ट क्यों चला जाता है, क्योंकि क्यों हमने चेंज किया है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, पास्ट में है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिया says said my sister had my sister will go market। क्या है, प्रिया सेड, ये पास्ट में है और इसकी सिस्टर ये फ्यूचर में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिया सेड को सेड ही रहने देंगे, दैट यूज करेंगे एज ए कनेक्टर। माई सिस्टर, किसकी बात हो रही है, प्रिया की सिस्टर की। थर्ड पर्सन क्या करेगा, हर सिस्टर, हर सिस्टर वुड, विल चेंज हो जाएगा किस में, वुड गो मार्केट, गो टू मार्केट। क्लियर।